अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं हूं आपका मेंटोर असिस्टेंट डायरेक्टर FIR अरसलान काज़मी। और आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करना है जो है एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव के 2-3 क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो FPSC का हो, PPSC का हो। तो आज हमने इसको ट्रिक्स के थ्रू याद करना है, क्योंकि ये बच्चों को जो है याद नहीं रहता और बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि 8 से 10 मिनट के अंदर हम सारी जो इसकी टेक्निकलिटीज़ हैं वो देख लें, ताकि आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि जहाँ पे इज़ एम आर आएगा उसको आपने कन्वर्ट कर देना है इज़ बीइंग, एम बीइंग BING और आर बीइंग के साथ। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जिधर वॉज वर आएगा उसको आपने कन्वर्ट कर देना है वॉज बीइंग और वर बीइंग में। ठीक है, जहाँ पे आपका हैज़ आएगा उसको आपने कन्वर्ट कर देना है हैज़ बीन। अगर हैव होगा तो उसको कन्वर्ट कर देना है हैव बीन में। हैड होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा हैड बीन में। ये बड़े सिंपल से वो हैं, आपने याद रखना है। इज़ एम आर जहाँ पे आएगा उसको इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में कन्वर्ट करेंगे। जहाँ पे वॉज वर आएगा उसको वॉज बीइंग और वर बीइंग में जो है कन्वर्ट करेंगे। और जहाँ पे हैज़ आएगा उधर उसको हैज़ बीन, जहाँ पे हैव आएगा हैव बीन, जहाँ पे हैड आएगा वहाँ पे हैड बीन। तो अब ये तो एक जनरल मैंने आपको वो बता दिया। अब हम इसको जो टेंसेस वाइज हैं उस तरीके से करते हैं ताकि हमें सही से समझ आ जाए। सिंपल टेंस जो प्रेजेंट का टेंस है, आप समझते हैं कि शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है। ठीक है, ये सिंपल टेंस है। इसी तरीके से शी गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाती है, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो सिंपल टेंस जिसको हम कहते हैं। इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। तो इसको हम करेंगे फूड इज़ कुक्ड बाय हर। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि जब भी सिंपल टेंस होगा तो उसको आपने या इज़ एम आर में कन्वर्ट कर देना है, या अगर वो पास्ट टेंस होगा तो वॉज वर में कन्वर्ट कर देना है। अब चूँकि ये प्रेजेंट टेंस है तो इसके अंदर आपने इज़ के साथ इसको यूज़ किया। शी कुक्स फूड, फूड इज़ कुक्ड बाय हर। ठीक है, अगर ये होता शी कुक्स फूड के साथ आप कुछ कर सकते हैं, शी ईट्स बनानाज। ठीक है, हम इसको लिखते हैं यहाँ पे, ठहर, शी ईट्स बनानास। ठीक है, तो इसमें क्या बनता, बनानास आर ईटन। ठीक है, क्योंकि बनानास प्लूरल है, आर ईटन बाय हर। इधर इज़ इसलिए आया क्योंकि फूड सिंगुलर है। तो आपने ये याद रखना है, जब भी सिंपल टेंस होगा, शी गोज़ टू स्कूल, शी ईट्स फूड, शी वेयर्स क्लोथ्स, तो उसके अंदर आपने सिंपल इज़ एम आर का यूज़ करना है बेस्ड ऑन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके अंदर फूड सिंगुलर था तो उसके लिए इज़ आ गया। नीचे वाला हमने देखा उसके अंदर बनानास थे, ये प्लूरल था तो हमने उसके साथ आर यूज़ कर दिया। अब ये अगर आपको समझ आ गया ना तो आपको पास्ट टेंस वैसे ही समझ आ जाएगा। अब देखिए ऊपर था शी कुक्स फूड, शी कुक्स फूड के अंदर पास्ट टेंस क्या होगा, शी कुक्ड फूड। आपने कुछ भी नहीं करना, उसके अंदर इज़ यूज़ किया था, इसके अंदर आप वॉज कर लेंगे, फूड वॉज कुक्ड बाय हर। ठीक है, इसी तरीके से शी एट बनानाज, तो ये क्या बन जाएगा, बनानाज वर ईटन। ठीक है, बाय हर। तो ये आपने सिंपल एक चीज़ को याद रखा कि जब सिंपल टेंस होगा, शी कुक्स फूड, शी ईट्स, तो उसके अंदर इज़ एम आर यूज़ हो जाएगा। शी कुक्ड फूड, शी एट फूड, तो उसके अंदर आपने वॉज वर का यूज़ कर लेना है। ये तो सिंपल टेंस हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा टेंस आता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब आपका आएगा इज़ एम आर आपके पास आएगा। फॉर इंस्टेंस शी इज़ ईटिंग बनानास। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे इज़ एम आर आ जाए, वॉज वर आ जाए, उसको आपने इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वर बीइंग, वॉज बीइंग के साथ कर देना है डिपेंडिंग ऑन दिस जो आपका टेंस है। अब देखिए ये शी इज़ ईटिंग बनानास, ये कॉन्टीन्यूस टेंस है, वो खा रही है। तो ये प्रेजेंट है तो इसको ज़ाहिरी बात है आपने इज़ बीइंग है तो इज़ बीइंग के साथ वो करेंगे। लेकिन
अब यहाँ पे देखिए, जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे, जब इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो फिर ये चेंज होगा। शी इज़ ईटिंग बनानास, बनानास आर बीइंग ईटन, क्योंकि बनानास प्लूरल हैं, आर बीइंग ईटन बाय हर। ठीक हो गया। अब देखें, ये तो प्रेजेंट का था। अब ये अगर होता शी वॉज ईटिंग बनानास, तो ये क्या बन जाता, बनानास वर बीइंग ईटन बाय हर। अब इसमें देखिए कोई भी डिफरेंस नहीं है प्रेजेंट और पास्ट में, सिर्फ एक डिफरेंस है कि पास्ट में यूज़ हो रहा है वॉज ईटिंग, इधर यूज़ हो रहा है इज़ ईटिंग। तो इज़ ईटिंग के हिसाब से हमने इज़ बीइंग वाला और आर बीइंग वाला यूज़ किया इसके अंदर, क्योंकि वॉज ईटिंग था तो वॉज बीइंग और वर बीइंग वाला यूज़ हो गया। लेकिन ये आपने लाजमी चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे देखिए ये सिंगुलर है, इसके हिसाब से ये वॉज लगा है, लेकिन जब बनानाज आ गया सब्जेक्ट की जगह पे तो फिर हमने उसके हिसाब से जो है हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ठीक है, तो ये आपको बहुत आसानी से जो है वो, इसके बाद हमें भी एक एक्सरसाइज भी छोटी सी करते हैं ताकि आपको ये आसानी से जो है याद रहें। और फिर इसके बाद मैं आपको ग्रुप के अंदर कुछ शेयर भी कर दूंगा, आपने उसको प्रैक्टिस करना है। तीसरा है जहाँ पे हैज़ आ जाए, हैव आ जाए या हैड आ जाए, उसको आपने कन्वर्ट कर देना है। जब पैसिव में आप करेंगे तो हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन में। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल है शी हैज़ डन हर वर्क। ठीक है, तो ये बन जाएगा, मैंने आपको ऊपर बताया हैज़ को हैव बीन में कन्वर्ट करना है और वर्क के अंदर जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो वर्क हैज़ बीन डन बाय हर, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हैज़ को हैज़ बीन में कन्वर्ट कर दिया और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। अब मैं आपको एक और, ये अब देखिए, अब ये था प्रेजेंट टेंस, सॉरी लिख लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। शी हैज़ डन हर वर्क। अच्छा, अब ये अगर पास्ट टेंस होता ये क्या बनता, शी हैड डन हर वर्क। तो चलें, अच्छा एक दफ़ा रिपीट भी हो जाएगा। ये क्या बनेगा, शी हैज़ डन हर वर्क, तो ये बन जाएगा वर्क हैज़ बीन डन, हैज़ बीन डन बाय हर। ठीक हो गया। अब इसी के हिसाब से आप देखिए, यहाँ पे हैज़ था तो हमने हैज़ बीन कर दिया। अब जब पास्ट टेंस है हैड बीन, तो फिर क्या आएगा, ये अब आपने मुझे बताना है, लेकिन मैं लिख भी रहा हूँ, वर्क हैड बीन, क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, हैड बीन डन बाय हर। ठीक हो गया। तो ये आपको जो इम्पॉर्टेंट टेंस थे वो मैंने किया। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है ये ओपन द डोर। इसका क्या है जी, ओपन द डोर का क्या है पैसिव वॉइस, वो होता है लेट द डोर बी ओपनड। अच्छा, एक और हो सकता है ओपन द विंडो। इसका क्या होगा, लेट द विंडो बी ओपनड। तो इस तरीके से आपने जो है, अब हम कोशिश करते हैं कि कुछ एक्सरसाइज करें। आपने, मैं पहले क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद आप 2-3 सेकंड का टाइम दूंगा कि आप सोचें इसमें क्या हो सकता है इसका आंसर, और फिर मैं आंसर लिखूंगा। अच्छा, पहला है शी मेक्स बैट्स। ठीक है, अब इसका आप 3-4 सेकंड में सोचिए कि क्या होना चाहिए। अब मैं लिखता हूँ, इसका पैसिव होगा बैट्स आर मेड बाय हर। मैंने आपको बताया था कि जब भी सिंपल टेंस होगा तो इज़, एम, आर या वॉज, वर का यूज़ होगा। ठीक है, शी मेक्स बैट्स। नेक्स्ट है शी मेड बैट। ठीक है, तो इसको आप क्या पैसिव में क्या बनेगा, बैट वॉज मेड बाय हर। अगर ये होता बैट्स तो फिर बनता बैट्स वर मेड बाय हर। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम एक प्रैक्टिस करते हैं, हॉर्सेस आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जब इज़, एम, आर या वॉज, वर होगा तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, उसको हमने कन्वर्ट करना है इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग या वॉज, वर बीइंग अगर पास्ट टेंस है। तो इसमें बनेगा
field is being grazed by horses। आर इसलिए हमने आर बीइंग इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि फील्ड सिंगुलर है। हॉर्सेस के हिसाब से तो आर ठीक था, लेकिन जब हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में रिवर्स किया तो फील्ड इज़ बीइंग, ठीक है। अच्छा, ये अगर होता हॉर्सेस वर बीइंग, ठहरा, यहाँ पे हम करते हैं हॉर्सेस वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो सिंपल क्या डिफरेंस होना था, फील्ड वॉज बीइंग ग्रेज्ड बाय हॉर्सेस, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, इसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं जी। अली हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, ठीक है। तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, मैंने आपको बताया था हैज़, हैव, हैड, जहाँ पे भी आएगा उसको कन्वर्ट कर देंगे हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन में, और वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय अली, इसके अंदर अगर हैड होता, पास्ट टेंस में होता, तो यहाँ पे सिंपल हैज़ की जगह हैड बीन आ जाता और ये आपका सारा सॉल्व हो जाता। तो ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से कोशिश की है कि आपको समझाऊं। और एक और जो वो आखिर में मैंने आपको बताया था, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपनड, तो ये बहुत दफ़ा रिपीट होता है। आपने कोशिश करनी है कि आप इसको प्रैक्टिस करें